मित्रों, जय हिंद। आशा है आप सब अच्छी तरह होंगे। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न वही है, देशभक्ति का। मित्रों, ऐसी कहावत है, ऐसा कहा गया है कि किसी देश को समाप्त करना हो तो उस देश के अतीत को, गौरवशाली इतिहास को समाप्त कर दो। मित्रों, यह प्रयास हिंदुस्तान में 7वीं सदी से चल रहा है। ज़्यादा पीछे नहीं जाएं तो आपको चंद मिनटों में ही हम गिना देंगे। बहुत कुछ आपको मालूम भी है कि हमारे देश के इतिहास को किस तरह से मुगलों ने घोड़ों के टापों से रौंदा, इतिहासकारों ने झुठलाया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान था ही नहीं। जब से ये किताब लिखी गई है तब से हिंदुस्तान का एग्जिस्टेंस है, दुनिया में है। मैं विषय पर रहते हुए आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूँ। चूँकि यह मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में जीत निश्चित रूप से हमारी होगी, क्योंकि सारे सबूत, सारे पत्थर, सारी दीवारें चीख चीख करके कह रही हैं कि इस मंदिर को, विश्वेश्वर धाम को, स्वयं जो ज्योतिर्लिंग है उसको तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। हमें इसको क्लेम करना चाहिए, न्याय के रास्ते से क्लेम करना चाहिए। हालांकि आतताइयों ने इसको अन्याय के रास्ते से लिया, लेकिन हमारी ये सहिष्णुता है कि हम इसको न्याय के रास्ते से लेना चाहते हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद चलाना चाहते हैं, दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहते हैं, इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। और दूसरे वो जो राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं, तथाकथित सेकुलर, बीमार मानसिकता के लोग। प्राय इसमें पारिवारिक पार्टियां हैं जिनको उस वर्ग का वोट चाहिए और साथ में वही पुराना तरीका कि उनके जातियों का वोट मिले। जातीय जनगणना की भी आवाज़ उठ रही है। नए भारत में वही टूट फूट वाला भारत ढूंढा जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि इस देश में कोई जातीय जनगणना नहीं हो। सरकार को ऐसी किसी मांग को नहीं मानना चाहिए। न्यायालय को तुरंत इस पर फैसला करना चाहिए। और जब मैटर सब जुडिस है, न्यायालय में चल रहा है, तो उसकी रनिंग कमेंट्री जो चल रही है इसको बंद करना चाहिए। न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो कोई भी इसके पक्ष विपक्ष में बोल रहा है उसको नोटिस दे करके कोर्ट में बुला करके उसको समझाया जाना चाहिए, बल्कि दंडित भी करना चाहिए, फाइन भी लगाना चाहिए कि आप इसके पक्ष या विपक्ष में कुछ न बोलें, क्योंकि फैसला कोर्ट को करना है। बाकी किसी भी तरह की बातें हैं जो बकवास है। लेकिन इतना तो जरूर है कि हम सनातनियों को हमारे सारे मंदिर वापस चाहिए। यह धर्म युद्ध है और इसे लड़ना ही पड़ेगा। जो इसे नहीं लड़ेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि वो लड़ रहे हैं, वो अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं।
आज भी पाकिस्तान में से लेकर के पूरे भारत में, खास करके कश्मीर में, बांग्लादेश में टारगेटेड किलिंग हो रही है। किसी दूसरे धर्म के लोगों को वहाँ जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक में हैं वो मार रहे हैं। वो उनको वहाँ रहने नहीं देना चाह रहे हैं। सरकार भी जूझ रही है, लेकिन सरकार का तरीका ढुलमुल रवैये वाला है। जब वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं तो सरकार को भी फोर्सेस को छूट देनी चाहिए कि वो टारगेटेड इनकाउंटर करे, लोगों को जहाँ भी वो मिलें उनको घसीट करके मारे। अपराध ऐसे ख़त्म नहीं होता है। अपराध को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इसके पहले वो आप पर हमला करें, आप उसको हमला करके नष्ट कर दें, वरना ये आग फैल रही है। कश्मीर में, पंजाब में फैल चुकी है, बंगाल में फैल चुकी है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल जाएगी। इस पर तुरंत एक्शन की ज़रूरत है। रेवड़ियाँ बांटने से देश नहीं चलता है। वोट जरूर मिलते हैं, रेवड़ियाँ बांटिए, लेकिन देश को संभालिए। इस युद्ध को दुश्मन की धरती पर ले जाइए और उसको समझाइए कि भारत समर्थ है, भारत सक्षम है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? कहीं भी लिस्ट मिल जाती है, इनको मारना है। यह लिस्ट चाहे उनके आकाओं से आती हो, पाकिस्तान से आती हो, इस पर अब बहस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास भी लिस्ट है, फोर्सेस के पास, पुलिस प्रशासन के पास, सरकार के पास भी लिस्ट है कि कौन कौन इस काम में लगे हैं। तो खुलेआम जिस तरह से पंजाब में KPS गिल ने किया था, उनको ललकारो, सड़क पे बुलाओ, उठाओ, इनकाउंटर करो, ख़त्म करो, बुलडोजर चलाओ, उनकी संपत्तियों को नष्ट करो। सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? ये इंतज़ार सरकार को ले डूबेगा, बहुत भारी पड़ेगा। जनता अब बहुत दुखी है, बड़े क्रोध में है। आज की पीढ़ी की सहनशीलता जवाब दे रही है। हम सरकार क्यों चुनते हैं? हर रोज गिनाने के लिए? आपका धर्म है, जो आप कर रहे हो देश हित में, उसके लिए धन्यवाद। किंतु जो आप नहीं कर रहे हो, वो जो आप कर रहे हो उस पर बहुत भारी पड़ रहा है। देश को बचाइए, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है। फैसले जल्द करिए, देर मत करिए। कोर्टों को कहिए कि वो भ्रष्टाचार के और अपराध के, कब्जे के मुकदमे 6 महीने में निपटाएं, टाइम बाउंड के अंदर निपटाएं, और सरकारें उस निर्णय को सख्ती से लागू करें, बिना लाग लपेट के, बिना देर किए, बिना डर के, बिना वोट बैंक की परवाह किए उसको लागू करना पड़ेगा। जय हिंद।